वेलकम बैक नाज़रीन। सब कैसे हैं आप? मैं हूं नादिश चौधरी, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राजा नसीर। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सर दर्द और डिप्रेशन। आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि सर दर्द और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है, बिकॉज आजकल ये बहुत आम हो चुका है, इसलिए हम इनके इस बारे में इनसे सवालात करेंगे। आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बताइए नाज़रीन को कि सर दर्द और डिप्रेशन क्यों इतना आम हो चुका है, कि इसमें क्या डिफरेंस है, ये कहानी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जो डिप्रेशन और सर दर्द ये दो मुख्तलिफ कंडीशन हैं। जी। डिप्रेशन जो है वो आजकल हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है। उसकी बेसिक जो रीज़न है वो नेगेटिविटी है। जब हमारे माशरे में नेगेटिविटी बढ़ती है तो डिप्रेशन भी खुद ब खुद बढ़ता है। सही। जब कोई भी बंदा डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है तो उसको कोई मायूसी, कोई फेलियर या ज़िंदगी में किसी नाकामी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन वो ये नहीं समझता कि ये कोई मेरे लिए नाकामी या मेरे लिए कोई फेलियर आया है तो मुझे कुछ सिखाने आया है, मुझे कुछ बताने आया है। बजाय इसके कि हम अपनी किसी गलती से कुछ सीखें, नेगेटिविटी को लेके हम डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आजकल के नौजवान काफ़ी ज़्यादा हमने देखने में आया है कि जी हम किसी से मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं और हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। उसके बदले में हम जो अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं वो एक डिप्रेशन की अलामत है। जब हम उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन और हैवी कर लेते हैं तो वो सर दर्द की तरफ हमें ले जाता है, जिससे हमारा के ज़िंदगी का रहना सहना और ज़िंदगी का कैरियर ख़त्म हो जाता है। ये इसी तरह है कि जैसे एक बहुत बड़ा समुंदर है, समुंदर के अंदर बहुत सारे जहाज़ हैं या एक कश्ती और जहाज़ गुजर रहा है। कश्ती और जहाज़ जो है इतने बड़े समुंदर से जब गुजरता है तो समुंदर का लाखों टन पानी उसको कुछ भी नहीं कहता। लेकिन अगर कश्ती के अंदर या जहाज़ के अंदर एक सुराख हो जाता है तो वो जो पानी जब उसके अंदर आना शुरू हो जाता है तो वो उस कश्ती के डूबने का सबब बन जाता है। यही हमारी ज़िंदगी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनी सोच में नेगेटिविटीज़ को अपने अंदर आने दें, नेगेटिविटीज़ की मतलब देखें, उसको सोचना शुरू कर दें और उसको अपने दिमाग में जगह दे देते हैं तो वो हमें अंदर ही अंदर से खाना शुरू कर देता है, वो हमें डिप्रेशन का शिकार करता है। तो सर दर्द को लेके आप बताइए कि डिप्रेशन और सर दर्द में क्या फ़र्क है। देखें, डिप्रेशन एक वो बीमारी है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर लेते हैं, जब नाकामी और फेलियर की तरफ हम फोकस कर लेते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हम उसका कोई सलूशन निकालें। अब इसकी मैं एक मिसाल भी देता चलूँ। जब हम गाड़ी पे जा रहे होते हैं, जब हमारी गाड़ी का अल्लाह ना करे रोज़ एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, तब हमने फोकस जो है वो दरख्त या अगली गाड़ी के ऊपर किया होता है। अगर हम दाएं या बाएं अपना फोकस करें तो मेरा ख्याल है कि हम इससे बच सकते हैं, इस रोड एक्सीडेंट से। यही हमारी लाइफ है। अगर हम सोल्यूशन जो है उसका हल निकाल लें, अगर हमें कोई प्रॉब्लम या कोई फेलियर या कोई नाकामी ज़िंदगी में आई है तो उसका हल निकालना शुरू कर दें तो हम जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स और से भी बच सकते हैं। जब हम प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं उसकी शक्ल में जो बीमारी जन्म लेती है वो सर दर्द है। सर दर्द एक मुख्तलिफ बीमारी है और इसकी कई वजूहात हैं, एक वजूहात नहीं है। हमारे घर में जो हमारी माएँ और बहनें डिप्रेशन का शिकार होती हैं उनमें एक सर दर्द की किस्म माइग्रेन शुरू हो जाता है। इसके अलावा सर दर्द की एक बड़ी वजह आम जो कॉमन है, आजकल हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, नज़र का वीक होना है। इसके अलावा सबसे बड़ी सर दर्द की कुछ वजूहात में मैदे का डिस्टर्ब होना है, कॉन्स्टिपेशन का होना है। इसके अलावा हमें मैदा या डिप्रेशन या हमें क्या नाम है कॉन्स्टिपेशन मुख्तलिफ डिजीज़ जब लगती है तो उसके रिजल्ट के तौर के ऊपर जो बीमारी सामने आती है वो सर दर्द है। तो सर दर्द से बचने का सबसे पहला हल ये है कि हम सबसे पहले पॉजिटिव रहें, ज़िंदगी में आगे करें, अपने फोकस गोल पे करें, डिप्रेशन की तरफ ना जाएं। अगर अल्लाह ना करे हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स हर बंदे की ज़िंदगी में आती, प्रॉब्लम्स के बगैर कोई भी बंदा नहीं
ऐसा हम एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे थे तो मैं अपने दोस्त को कह रहा था कि ये जो लोग सोए हुए हैं यहाँ पे, इनको कोई डिप्रेशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। लेकिन बिल्कुल। इंसान की जिंदगी में जब कोई मकसद होता है, हाँ मकसद जी। हयात होता है, तो फिर उनके अंदर डिप्रेशन जो है वो आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको हैवी कर लें तो वो बीमारी की शक्ल बन जाता है। अच्छा। अगर हमें कोई नाकामी और फेलियर आए तो उसका हम पॉजिटिव होकर हम निकाल लें तो वो हमें जी। कुछ सिखाने आता है। जी डॉक्टर साहब, बताइए कि नौजवान नस्ल को कारोबार में डिप्रेशन की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? जी, नुकसानात यही है कि जब कोई बंदा अपने कारोबार बिजनेस में बैठा है और उसका उसके अंदर फोकस है, वो उसको कर रहा है, उसकी गोल सेटिंग है, तो वो अपने कारोबार को अच्छे तरीके से सारा अंजाम दे रहा है, तो वो कभी भी डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा। सही। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल चूँकि आजकल मोबाइल एंड्रॉइड फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही है, हर दूसरा बंदा, हर बंदा मोबाइल जो है उसका यूसेज करता है, तो उसकी वजह से हमारे ख्यालात जो है उसका जो महवर है वो किसी और तरफ चले जाते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारा आम जो है नौजवान नस्ल को तबाहकारियाँ हो रही हैं, वो मोहब्बत में नाकामी है। हर अच्छा। बंदा जो ये दावत करता है जी मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसकी अपनी लाइफ होती है, हाँ और उसमें जब उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो ये समझता है कि मुझे ये रिस्पॉन्स नहीं मिला जी। तो मैं जो है इसमें नाकाम हो गया हूँ, अब मुझे कोई गलत रास्ता, डिप्रेशन की तरफ हो जाना। उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो अपना कारोबार भी तबाह कर बैठता है, अच्छा। बल्कि कारोबार के साथ साथ वो अपना मुस्तकबिल भी तबाह कर लेता है। बिल्कुल। तो हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए नौजवान नस्ल को जी। बचाने के लिए, अपने कारोबार को उनको बचाने के लिए डिप्रेशन से बचना चाहिए और इस तरह की जाली जो झूठी मोहब्बतें हैं उनसे भी बचना चाहिए। अपना जो फोकस है वो पॉजिटिव रहते हुए अपने काम के ऊपर करना चाहिए। अच्छा सर, बताइए कि नौजवान नस्ल जब कारोबार शुरू करती है, कारोबार में होने वाले नुकसानात की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं कि लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं? इसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे पास नॉलेज ही नहीं इतना होता, हमें पता ही नहीं होता, हमारे गोल सेटिंग्स ही नहीं होते लाइफ में। जी। देखें, अब आप कोई भी कारोबार या कोई काम काज नया शुरू करते हैं, आपको उसकी समझ नहीं आती जी। जो कि चंद माह के बाद लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। देखें, इसकी मिसाल ऐसे है कि अब हम किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, हाँ जी। अगर हम 15 मिनट लेट पहुंचते हैं, वहां पे फिल्म शुरू हो चुकी है, जब हम जाके बैठेंगे तो हमें 15-20 मिनट समझ नहीं आएगी कि फिल्म में हो क्या रहा है। जब हम उधर बैठेंगे, उसके कंटेंट्स को समझेंगे, देखेंगे, उसके अंदर टाइम स्पेंड करेंगे, फिर हमें पता चलेगा। यही हमारे कारोबार का हाल है कि जब हम नया कोई कारोबार, कोई काम काज नया हम शुरू करते हैं, हमें उसके बारे में मालूमात नहीं होती, हमें उसके नफे नुकसान का पता नहीं होता, हमारे फोकस हमें पता नहीं, हमारे गोल्स का हमें पता नहीं होता, तो हम उसमें फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जब हम फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली, जब आपकी पॉकेट में कुछ नहीं होगा तो आपको डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा तो आप गलत रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा ये है आइडिया कि लोगों को जब कोई भी कारोबार है, जब हम शुरू करें, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहिए। कारोबार को ग्रो करने में कई साल लगते हैं। अगर आप कहें कि कारोबार 1-2 दिन का काम है तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आज ही हम ऐसे बैठे और हमें पैसे आना शुरू हो जाए। कारोबार जीरो से शुरू करने के बाद जो लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेस कायम कर लेते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कायम कर लेते हैं, उनको भी कई साल लगते हैं। कोई भी कारोबार कम पेश 20 साल के बाद ग्रोथ करता है। इसकी छोटी सी एक और भी मिसाल है, जैसे कि हम एक बीज लगाते हैं, हम उसको देखभाल करते हैं, गोडी करते हैं, पानी देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पौधा बड़ा होता है, जब आपको वो फल देना शुरू कर देता है। इसका मतलब यही है कि हमें किसी भी कारोबार को शुरू करने के बाद उसके अंदर टाइम लगता है, टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके नफे नुकसान को देखना चाहिए, अपना फोकस करना चाहिए, अपनी गोल सेटिंग करनी चाहिए और फोकस गोल्स के ऊपर करना चाहिए। फिर हम जब फोकस करके नफे नुकसान को देख के कारोबार करें तो हम इन नुकसान से बच सकते हैं और फिर हम डिप्रेशन से भी बच। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि नौजवान नस्ल जो है नेगेटिविटी की बजाय अपने कारोबार को शुरू करे अल्लाह का नाम लेके। कारोबार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो आपको आता है, जो आपका फोकस है, जो आपका शौक है, जो आपका लगन है,
अपना कारोबार शुरू करें, उसके ऊपर दिन रात मेहनत करें, फोकस करें, अपनी लाइफ के गोल सेटिंग्स कर लें और इंशाल्लाह आप कारोबार में कामयाब हो जाएंगे और इस तरह आप मुख्तलिफ बीमारियों से, डिप्रेशन से और सर दर्द से भी बच जाएंगे। जब हम कारोबार में नुकसान होने लगे तो वजूहात तलाश करके उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, तो हम इस तरह डिप्रेशन से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। एंड नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।